नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी का एक सेट जिसमें हम करेंगे 30 क्वेश्चन। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले सेट की है। आप पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या छत्तीसगढ़ बीएससी की तैयारी कर रहे हो, या एमसी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जो हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहता है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप और आपका नाम लिख देना। ठीक है, चलिए। और 30 में से कितने नंबर आए कमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सार्कोमियर बीज का क्षेत्र है पेशी तंतु किन पट्टियों के बीच। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सार्कोमियर का क्षेत्र पेशी तंतु है दो जेट पट्टियों के बीच। कोई बात नहीं, चलिए। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिम्फोसाइट किस केशिकाओं के बनते हैं। लिम्फोसाइट किस केशिकाओं के बनते हैं। लिम्फोसाइट किस केशिकाओं के बनते हैं, बताइए। लिम्फोसाइट जो हैं वो किस केशिकाओं के बनेंगे, तो वो बनेंगे अस्थि मज्जा के। लिम्फोसाइट जो हैं वो अस्थि मज्जा के बने। हीस का बंडल एक समूह है। हीस का बंडल जो है वो किसका एक समूह है। हीस का बंडल एक समूह है पेशीय तंतु का। हीस का बंडल जो है एक पेशीय तंतु का एक समूह है। जीवद्रव्य प्रोटीन क्या कार्य करते हैं। जीवद्रव्य प्रोटीन क्या कार्य करते हैं, तो जीवद्रव्य प्रोटीन जो है पोषक क्रिया, वहन क्रिया, फिजियोकेमिकल क्रिया, सभी ऊपर के तीनों। कंडरा एक संरचना है। कंडरा एक संरचना है जो किसको जोड़ती है। कंडरा एक संरचना है जो किसको जोड़ती है, तो कंडरा एक संरचना है जो एक पेशी को एक अस्थि से जोड़ती है। क्या करती है, एक पेशी को एक अस्थि से जोड़ती है। डेस्मोसोम रूपांतरण है। बताइए। वेरी गुड। डेस्मोसोम किसमें रूपांतरण है। डेस्मोसोम जो है जीव द्रव्य कला। स्तन ग्रंथियां किसमें रूपांतरित होती। स्तन ग्रंथियां किसमें रूपांतरित होगी। स्तन ग्रंथियां किसमें रूपांतरित होगी। स्तन ग्रंथियां जो हैं, मैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। स्तन ग्रंथियां आपके श्वेत ग्रंथियों में रूपांतरित होती। एक सामान्य मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है। वेरी वेरी गुड। एक सामान्य मनुष्य के लिए, तो सामान्य मनुष्य के लिए कितनी कैलोरी है, तो सामान्य मनुष्य के लिए 2900 किलो कैलोरी शक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। हल्का हल्का कार्य करने के लिए स्त्रियों को 2100 और पुरुषों को 2200। औसत 8 घंटे कार्य करते हैं तो 2900 किलो स्त्री में और 3000 पुरुष में। और ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो 3000 स्त्री में और 3600 पुरुष में। तो सामान्य मनुष्य के लिए लगभग 2900। जिस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन के लिए ठीक है, उसी प्रकार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए नहीं। जिस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन के लिए सही है, उसी प्रकार एंट्रोकाइनेन टिप्रेनोसोन के लिए होगा। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किसके द्वारा 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 होगा। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो होता है वो यकृत के द्वारा होगा। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो होता है वो यकृत के द्वारा होगा। यकृत के द्वारा। निम्न में से किस एक जोड़े के दोनों पारिभाषिक शब्द एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं। वेरी वेरी गुड। 11 नंबर का डी वाला
माइट्रल वाल्व, बाग स्पिट वाल्व। सोडियम और पोटेशियम आयन का अवशोषण कैसे होता है? सोडियम और पोटेशियम आयनों का अवशोषण किस में होता है? समीपस्थ सम्मिलित नलिका में। सोडियम और पोटेशियम आयनों का अवशोषण जो होता है समीपस्थ सम्मिलित नलिका में होगा। बोमेस कैप्सूल की गुहा में जो द्रव इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं? बोमेस कैप्सूल की ए वाला रक्त प्रोटीन रहित रक्त प्लाज्मा। बोमेस कैप्सूल की गुहा में जो द्रव्य इकट्ठा होता है वेरी गुड, 13 नंबर का ए वाला रक्त प्रोटीन रहित रक्त प्लाज्मा। मस्तिष्क की गुहाओं को स्थानांतरित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? मस्तिष्क की गुहाओं को स्थानांतरित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? चौदह नंबर का ए वाला इपेनडाइमल कोशिका। इपेनडाइमल कोशिका कौन सी संरचना केवल स्तनधारियों के मस्तिष्क में विशेष तौर पर पाई जाएगी? कौन सी संरचना? कार्पस कैलोसम। कौन सी संरचना केवल स्तनधारी के मस्तिष्क में विशेष तौर पर पाई जाएगी? कार्पस कैलोसम। माइलिन परत किसको ढकती है? बताएं। माइलिन परत किसको ढकती है? तंत्रिकी तंतु को। तंत्रिकी तंतु को। कपाल तंत्रिकाओं में से कौन सी प्रेरक तंत्रिकाएं नहीं हैं? कपाल तंत्रिकाओं में से कौन सी प्रेरक तंत्रिकाएं नहीं हैं? कपाल तंत्रिकाओं में से कौन सी प्रेरक तंत्रिकाएं नहीं हैं? 17 नंबर का बी वाला सेकंड। मनुष्य में ऐसी कौन सी कोशिकाएं परत हैं जो बार बार विघटित होती हैं और बार बार वेरी गुड, ए वाला गर्भाशय की एंडोमेट्रियम। मनुष्य में ऐसी कौन सी कोशिकीय परत है जो बार बार विघटित होती हैं और बार बार बन जाती है? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम। आंतरकरण में आर्गन ऑफ कोर्टाई जो रोम कोशिकाओं का वहन करती हैं निम्न में से स्थित होती है? 19 नंबर का बी वाला स्केला मीडिया। लाइसोजाइम कहाँ पाए जाएंगे? लाइसोजाइम कहाँ पर पाए जाएंगे? तो लाइसोजाइम जो है आप सभी को पता है कि लाइसोजाइम लार और आंसुएं दोनों में पाए जाएंगे। कर्ण अस्थि इनकस कहाँ पर रूपांतरित होती है? कर्ण अस्थि इनकस कहाँ पर रूपांतरित होगी? ट्वेंटी वन सी वाला क्वाड्रेट अस्थि में कर्ण अस्थि इनकम। रक्तचाप किससे नियंत्रित होगा? रक्तचाप किससे नियंत्रित होगा? रक्तचाप किससे नियंत्रित होगा?
सी वाला एड्रिनल ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से। पित्त पिंड के अनुरक्षण के लिए कौन सा हार्मोन से जिम्मेदार है? पित्त पिंड के अनुरक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? सी वाला प्रोजेस्टेरॉन। एमनिओसेंटिस में विश्लेषण किया जाएगा, एमनिओसेंटिस में विश्लेषण किया जाएगा। 24 सी वाला उल्व द्रव्य का। शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण कैसे होता है? 25 शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण कैसे होगा? वेरी वेरी गुड। 25 बी वाला गोल्जी कायम। विज्ञान जो पैतृकता का वातावरण से सहलग्न करता है। विज्ञान जो पैतृकता के वातावरण में संलग्न करता है वो आ जाएगा जीन पारिस्थिति। मनुष्य में लिंग सहलग्न की वंशानुगत। वेरी वेरी। 27 ए वाला एक्स गुणसूत्र। क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम में गुणसूत्र का क्रम। क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम में गुणसूत्र का क्रम। बी वाला XXY। कौन सा केवल आरएनए में पाया जाएगा लेकिन डीएनए में नहीं? डी वाला यूरेसिल। मंगोलिज्म को आप क्या कहते हो? मंगोलिज्म को, तीसरे नंबर का, उसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। आज ये मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है 9753749986। और आप नीट की तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ बीएससी की कर रहे हो, एम्स की कर रहे हो, जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो वो आप जरूर बता देना। एएनएम की कर रहे हो, ठीक है? तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि 30 में से आपके कितने नंबर आए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।